दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों हमारी क्लास 12 की केमिस्ट्री की सीरीज में आज हम पहुंच गए हैं शॉटकी और फ्रेंकेल त्रुटि पर। इससे पहली वाली वीडियो में दोस्तों हमने पूरा त्रुटि का वर्गीकरण पढ़ लिया था। हमने इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, बिंदु त्रुटि, रस समीकरण मितीय त्रुटि, अरस समीकरण मितीय त्रुटि, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। तो यदि आपने इसको नहीं देखा तो आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, आप जाइए और बिल्कुल यहां से आप कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा भी आपको दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको सभी वीडियो क्रम से मिल जाएंगे, तो आप क्रम से पढ़ोगे तो ज्यादा मेरे भाई बिल्कुल मजा आने वाला है और केमिस्ट्री आपको इजी लगेगी। और इधर उधर से पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता मेरे भाई पढ़ने का, ठीक है। तो इसलिए आप क्रम से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो और आप नोट्स बना के पढ़ो मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम शॉटकी त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई हम पढ़ेंगे शॉटकी त्रुटि। ये शॉटकी त्रुटि क्या होती है, इसके बाद हम फ्रेंकेल त्रुटि को, तो फ्रेंकेल को अभी हम हटा भी देते हैं, ठीक है। चलो शॉटकी की बात, तो शॉटकी को तो हम बाद में बात करेंगे दोस्तों। पहले आप हमें इतना बता दीजिए कि क्रिस्टल उदासीन कब रहता है। कोई भी जो आयनिक क्रिस्टल होता है वो उदासीन कब रहता है, या कोई क्रिस्टल जालक होता है वो उदासीन कब रहता है, ठीक है। ये चीज तो मेरे भाई आप ध्यान रखना, जब किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन, कोई भी क्रिस्टल हो, जब किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की जो संख्या है वो बराबर होती है तभी वह क्रिस्टल उदासीन स्थिति में होता है, नहीं तो वह उदासीन स्थिति में नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, अगर कोई क्रिस्टल उदासीन है तो उसमें धनायन और ऋणायन की जो संख्या है बराबर होनी चाहिए, ठीक है। धनायन अधिक हो गया, ऋणायन कम हो गया तो क्रिस्टल अउदासीन रहेगा। ऋणायन अधिक हो गया, धनायन कम हो गया तो भी क्रिस्टल अउदासीन हो गया। उदासीन तभी रहेगा जब धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब शॉटकी त्रुटि अब कौन सी क्रिस्टलों में उत्पन्न होती है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो दोस्तों, जो शॉटकी त्रुटि होती है वो आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होती है। कौन सी क्रिस्टलों में? आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आयनिक क्रिस्टलों में शॉटकी त्रुटि उत्पन्न होती है। दो चीजें हमारी क्लियर, ठीक है। अब इस क्रिस्टल में हमें जो शॉटकी त्रुटि उत्पन्न करना है, ठीक है। तो पहले हम पूर्णतः क्रिस्टल बना लेते हैं। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ये जो क्रिस्टल है वो एक AB क्रिस्टल है। क्या है? AB क्रिस्टल है। अब AB की जगह पे आपका NaCl भी आ सकता है, ठीक है। AB की जगह पे आपका NaCl भी जो है ना वो आ सकता है। इसके अलावा आपका KCl भी आ सकता है, KCl। इसके अलावा आपका KBr भी आ सकता है, ठीक है। KBr भी आ सकता है। इसके अलावा आपका CaCl भी आ सकता है, कोई सा भी ये क्रिस्टल। मतलब ये शॉटकी त्रुटि के ये एग्जाम्पल हैं कि NaCl, KCl, KBr, CaCl, इन क्रिस्टलों में शॉटकी त्रुटि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो हमने अभी ये AB टाइप का जो है ना क्रिस्टल लिया, अगर इसका हम आयनन करेंगे तो A पर क्या आ जाएगा प्लस और B पर आ जाएगा माइनस। ये इस टाइप से इसका आयनन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्रिस्टल लिया, ठीक है। अब इस क्रिस्टल को हम पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने मान लिया जो A है ये प्लस और ये होगा B माइनस। कभी भी आपको ध्यान रखना प्लस के बाद प्लस नहीं आ सकता, माइनस के बाद माइनस नहीं आ सकता, ठीक है। A प्लस B माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? A प्लस, यहाँ पर क्या आएगा? B माइनस, क्योंकि ये AB का ही है तो टोटल AB आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर A प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा? B माइनस, ठीक है। यहाँ पर A प्लस, यहाँ पर B माइनस, ठीक है। यहाँ पर A प्लस B माइनस, A प्लस V माइनस, A प्लस V माइनस, A प्लस V माइनस A प्लस, ठीक है। तो ये आपका बन गया पूरा AB क्रिस्टल, ठीक है। ध्यान रखना कभी भी धनायन के बाद धनायन नहीं आ सकता, ऋणायन के बाद ऋणायन नहीं आ सकता। तो ये हमारा क्रिस्टल है, हमें इस क्रिस्टल में शॉटकी त्रुटि उत्पन्न करना है। तो कब ये शॉटकी त्रुटि उत्पन्न होती है ये आपको देखना है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो क्रिस्टल है अभी तो उदासीन है। अभी कैसा है? ये उदासीन है, ठीक है। अभी उदासीन है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 धनायन है, ठीक है। A प्लस कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8। और B माइनस कितने हैं? 8। मतलब क्रिस्टल कैसा है? उदासीन। लेकिन हम ये मान लेते हैं किसी कारणवश इस क्रिस्टल में
किसी कारणवश इस क्रिस्टल में जो धनायन था वो बाहर निकल गया या प्रवेश ही नहीं कर पाया। हमने क्या माना हमने कि ये जो क्रिस्टल था किसी कारण इस क्रिस्टल में से जो धनायन है वो बाहर निकल गया या इस क्रिस्टल में वो धनायन प्रवेश ही नहीं कर पाया। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अब ऐसी स्थिति में जब क्रिस्टल बाहर निकल गया या प्रवेश ही नहीं कर पाया तो ऐसी स्थिति में ये जो आपका जो क्रिस्टल दिख रहा है वो अउदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अउदासीन हो जाएगा क्योंकि धनायन और ऋणायन की संख्या अब बराबर नहीं है। 8 धनायन है और 8 ऋणायन है और 7 धनायन है। मतलब ये क्रिस्टल में धनायन ऋणायन की संख्या बराबर नहीं है, मतलब ये क्रिस्टल कैसा होगा? अउदासीन। और आपको पता है अउदासीन कोई भी क्रिस्टल नहीं रह सकता। खुद हम भी बात करें तो हम भी अउदासीन नहीं रह सकते। तो ऐसी स्थिति में इस क्रिस्टल को उदासीन बनाने के लिए क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में क्रिस्टल को उदासीन बनाने के लिए इस क्रिस्टल का जो एक ऋणायन है, एक ऋणायन, क्योंकि एक ही धनायन गया है ना, एक धनायन कम पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्रिस्टल को उदासीन बनाने के लिए कहीं का भी एक ऋणायन अपना स्थान छोड़ देगा और क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो रिक्ति बनी थी वो किसकी बनी थी? धनायन की। अब क्रिस्टल को उदासीन बनाने के लिए यहां से ऋणायन भी चला गया, तो ये रिक्ति किसकी थी? धनायन की। किसकी थी? धनायन की। और ये जो रिक्ति है वो अब किसकी बन गई? ऋणायन की। तो क्रिस्टल में अब क्या हो गया? धनायन और ऋणायन की 2 रिक्तियां बन गई। और जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में एक त्रुटि उत्पन्न हो गई। और इस प्रकार से यदि कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो उस त्रुटि को हम बोलते हैं शॉर्ट की त्रुटि। कौन सी त्रुटि? शॉर्ट की त्रुटि। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझाता हूं। मान लेते हैं ये कोई क्रिस्टल था, पहले उदासीन था, अब इस क्रिस्टल में किसी कारण से इसमें धनायन प्रवेश नहीं कर पाया या क्रिस्टल से बाहर निकल गया, तो ये जो क्रिस्टल है वो कैसा हो जाएगा? अउदासीन, क्योंकि धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर नहीं होगी तो अउदासीन हो जाएगा। तो क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज उदासीन होती है, उदासीन बनाए रखने के लिए इसका जो ऋणायन है, एक कहीं का भी ऋणायन, मैं नहीं बोल रहा हूं कि यहीं का करो आप, कहीं का भी एक ऋणायन होगा, वो कहीं का भी ऋणायन है अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाएगा, केवल एक, क्योंकि एक धनायन गया। ठीक है, तो उदासीन बनाने के लिए जो ऋणायन है वो बाहर गया, तो फिर चला गया, धनायन भी चला गया, ऋणायन भी चला गया। अब देखो धनायन 6 है, ऋणायन 6 है, आप काउंट कर लो, मतलब क्रिस्टल क्या हो? उदासीन हो गया। तो क्रिस्टल को उदासीन बनाने के लिए ऋणायन बाहर चला गया और क्रिस्टल कैसा हो गया? उदासीन। तो इस प्रकार से क्रिस्टल में एक त्रुटि उत्पन्न हो गई, और इस प्रकार से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट की त्रुटि। कौन सी त्रुटि? शॉर्ट की त्रुटि। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे भाई ये शॉर्ट की त्रुटि है। अब इसके शॉर्ट की त्रुटि की 1 सेकंड इसकी परिभाषा आ रही है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और खत्म करो। ठीक है, चलो ओके। अब हम इस शॉर्ट की त्रुटि की कमियां क्या होती हैं, शॉर्ट की त्रुटि के परिणाम क्या है, शॉर्ट की त्रुटि से क्या होता है, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, और ये शॉर्ट की त्रुटि की परिभाषा आपने लिख ली, ये शॉर्ट की त्रुटि का एग्जाम्पल हुआ, ये शॉर्ट की त्रुटि का डायग्राम है। अब शॉर्ट की त्रुटि के कारण, ठीक है, शॉर्ट की त्रुटि के कारण, 1 मिनट, हाँ ठीक, ओके, दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, देखो शॉर्ट की त्रुटि का जो मेरे भाई पहला कारण है, पहला कारण ये है कि इसमें धनायन और ऋणायन की रिक्तियां बनती हैं, क्योंकि धनायन भी बाहर गया, ऋणायन भी बाहर गया, तो धनायन और ऋणायन की रिक्तियां बनती हैं किसमें? शॉर्ट की त्रुटि में। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट लिख लोगे, धनायन, धनायन व ऋणायन, ऋणायन की रिक्तियां बनती हैं। ठीक है, पहला आपका ये है शॉर्ट की त्रुटि का कारण। अब
दूसरा कारण क्या है, अब देखो शॉर्ट की त्रुटि में देखो धनायन और ऋणायन बाहर चला गया। देखो पहले कितने थे, 8 धनायन थे 8 ऋणायन थे। अब एक धनायन और एक ऋणायन बाहर चला गया, सॉरी एक धनायन और एक ऋणायन मेरे भाई बाहर चला गया। मेरे भाई थोड़ा सा मैंने इसमें मिस्टेक कर दिया था, मैंने पहले बोल दिया था 6 धनायन और 6 ऋणायन, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी चाहता हूं, ठीक है, बट आप सुधार लें, ठीक है। अब एक धनायन और एक ऋणायन बाहर चला गया, तो अब इसके पास कितने 7 धनायन बचे और 7 ऋणायन बचे, 7 क्या बचे, ऋणायन बचे, ठीक है। पहले कितने थे 8 8, अब बचे कितने 7 7, मतलब पहले इसमें जो घनत्व था वो अधिक था और अब जो घनत्व है वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले 8 8 थे, अब 7 7 बचे, मतलब घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो शॉर्ट की त्रुटि के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि अब 7 7 बचे, पहले ज्यादा थे, ठीक है। तो लिख लोगे आप शॉर्ट की त्रुटि के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। ये आपको 2 कारण मोस्टली याद रखना है, और ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होती है। अब एक कारण और आपको लिखना है, ठीक है, वो ये कारण ये है, वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण नहीं है। ये जो शॉर्ट की त्रुटि है उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिक में होती है, उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में उत्पन्न होती है, ठीक है। जो शॉर्ट की त्रुटि है उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में उत्पन्न होती है, मतलब ये जितने भी आपको यौगिक दिख रहे हैं इन सब की जो समन्वय संख्या है वो उच्च है, ठीक है। इसकी 6 6, इसकी भी 6 6, इसकी भी 6 6 और इसकी क्या है 8 8, मतलब ये उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिक हैं। तो ये उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में उत्पन्न होती है। तो सारा कुछ शॉर्ट की त्रुटि से हमारा फिनिश हुआ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से शॉर्ट की जो त्रुटि है ना वो समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम पहुंचते हैं फ्रेंकेल त्रुटि पर। दोस्तों अब हम बात करेंगे फ्रेंकेल त्रुटि पर। तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूं, ये फ्रेंकेल त्रुटि जो है ना ये भी एक आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न त्रुटि है। क्या, आयनिक क्रिस्टलों में ये त्रुटि भी उत्पन्न होती है। तो ये त्रुटि होती किस किस में उत्पन्न है, तो देखो आपको दोस्तों एग्जाम्पल है ना, आपको मोस्टली याद रखना है, क्योंकि जो एग्जाम्पल हैं आपके ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, आपको हमेशा के लिए इनको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो देखो जो एग्जाम्पल की तौर पे बात करें तो CuCl जो आपका दिख रहा है CuCl, इसमें फ्रेंकेल त्रुटि उत्पन्न होती है। CuVr, इसमें फ्रेंकेल त्रुटि उत्पन्न होती है। AgCl, AgVr, ठीक है, AgI, ये जो क्रिस्टल हैं इनमें है ना फ्रेंकेल त्रुटि उत्पन्न होती है। CuCl, CuVr, AgCl, AgVr, AgI एक्सेट्रा, इनमें आपकी जो है ना फ्रेंकेल त्रुटि उत्पन्न होती है। अब आप समझिए आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होती है, ठीक है। तो फ्रेंकेल त्रुटि हमें इस क्रिस्टल में उत्पन्न करना है, तो हमने ये मान के रखा है ये कौन सा क्रिस्टल है, AB क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है, ये आपका AB क्रिस्टल है, AB, ठीक है। तो A प्लस में होगा और ये आपका B माइनस में होगा, तो ये आपका कोई क्रिस्टल है, ठीक है। अब हमें इसमें फ्रेंकेल त्रुटि उत्पन्न करना है। तो भाई जब किसी क्रिस्टल में, जैसे आपको कोई क्रिस्टल दिख रहा है, यदि इस क्रिस्टल में यहां पर जो आपका धनायन दिख रहा है, ये धनायन अपने यहां पर प्रवेश ना करे, देखो प्रवेश करना चाहिए उसको यहां, लेकिन यहां प्रवेश ना करके यदि ये धनायन अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश कर जाए, किसमें प्रवेश कर जाए, अंतरकाशी रिक्ति। अभी अंतरकाशी रिक्ति क्या होती है, तो मेरे भाई आप पढ़ा चुका हूं मैं अंतरकाशी रिक्ति को। अवयवी कण जो होते हैं उन अवयवी कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसे अंतरकाशी रिक्ति कहते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये अभी बना दे रहा हूँ, ये अवयवी कणों के बीच का स्थान, ये अंतरकाशी रिक्ति, ये भी अंतरकाशी रिक्ति, ये भी अंतरकाशी, ये सब दिख रही है आपको, ये अंतरकाशी रिक्ति, क्योंकि ये अवयवी कणों के बीच का रिक्त स्थान है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब किसी क्रिस्टल में ये जो अवयवी जो धनायन है अपने नियत स्थान में प्रवेश ना कर पाए, मतलब उसको करना चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ प्रवेश ना करके ये जो धनायन है अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश कर जाए, ठीक है, यहाँ पर प्रवेश कर जाए, तो इस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा।
नहीं होगा। अब बोलोगे सर ये तो धनायन इसी में है, दोष कहां से उत्पन्न हो जाएगा? तो मेरे भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि यदि मैं आपको मुंह से खाना ना खिला के डायरेक्ट पेट को काट के खाना डाल दूं तो आप में कोई त्रुटि उत्पन्न नहीं होगी? बोलो, होगी ना? बिल्कुल होगी, क्योंकि खाना मुंह से जाता तो वो नियम से जाता। अब आप डायरेक्ट पेट काट के डाल रहे हो साहब, तो ये नियम से नहीं गया, आपकी त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, आप में त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से मेरे भाई ये जाना चाहिए इसको यहां, लेकिन ये यहां चला गया तो इस क्रिस्टल में त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, बिल्कुल त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। क्या ऐसी कंडीशन में जो क्रिस्टल है वो अवदासीन होगा? तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धनायन पहले कितने थे? 8, अब भी 8 हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल में ही है, क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला है क्रिस्टल में, तो ये क्रिस्टल अवदासीन तो होगा नहीं, अवदासीन नहीं होगा, लेकिन दोष जरूर इसमें उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे फ्रेंकेल त्रुटि या फ्रेंकेल दोष। समझे कि नहीं आप? एक बार फिर से समझा रहा हूं। जब किसी क्रिस्टल में, या फिर ऐसा बोल दो, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में अवयवी धनायन अपने नियत स्थान में प्रवेश ना करके अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश कर जाता है, जैसे कि प्रवेश किया है, तो उस क्रिस्टल में जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं फ्रेंकेल त्रुटि। कौन सी त्रुटि? फ्रेंकेल त्रुटि। ये फ्रेंकेल त्रुटि है। एक सेकंड, इसकी परिभाषा आप आ रही है, आप स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से फटाक से लिखो। लिख लिया? चलो, इसके बाद अब शॉर्टकी त्रुटि के मेरे भाई हम कारण देखेंगे। क्या देखेंगे? कारण। ठीक है, तो इसका पहला कारण आप देख लो। क्या मेरे भाई इसमें ऋणायन की रिक्ति बनी? नहीं बनी। क्या इसमें धनायन की रिक्ति बनी? बिल्कुल बनी, बिल्कुल इसमें धनायन की रिक्ति बनी। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? धनायन रिक्ति बनती है, धनायन रिक्ति बनती है, बिल्कुल बन गई, बिल्कुल बन गई। क्या इसमें जो धनायन है क्रिस्टल से बाहर निकला? नहीं निकला। क्या शॉर्टकी त्रुटि में धनायन क्रिस्टल से बाहर निकलता था? बिल्कुल निकलता था। ऋणायन बाहर निकलता था? बिल्कुल निकलता था। तो इसमें धनायन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलता, कहां जाता है? अंतरकाशी रिक्ति में। लेकिन धनायन की रिक्ति तो बनती है, बिल्कुल बनी। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट आप देखते हैं मेरे भाई। दूसरा पॉइंट ये बताओ, पहले इसमें कितने धनायन थे? 8 थे। अब पहले ऋणायन कितने थे? 8 थे। धनायन 8 थे, ऋणायन 8 थे। अब देखो, अब धनायन कितने हैं? 8 हैं। अब ऋणायन कितने हैं? 8 हैं। धनायन भी 8, ऋणायन भी 8। धनायन और ऋणायन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या घनत्व में परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस त्रुटि में घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घनत्व कैसा होता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलो, बिल्कुल आपको मेरे कि धनायन बाहर ही नहीं निकला तो घनत्व कैसे परिवर्तित होगा? ना कम होगा ना ज्यादा होगा, जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो त्रुटि होती है ना, वो कम समन्वय संख्या वाले यौगिकों में उत्पन्न होती है। ठीक है, कम समन्वय संख्या वाले यौगिकों में उत्पन्न होती है। मतलब ये जो यौगिक हैं इनकी जो समन्वय संख्या है वो कम होती है, 6 से कम ही होती है। ठीक है, तो कम समन्वय संख्या वाले यौगिकों में उत्पन्न होती है। तो ये त्रुटि आपकी फिनिश हुई, शॉर्टकी भी हुआ, फ्रेंकेल भी हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, थ्योरी लिखा दी, ये कारण है और ये इसका डायग्राम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है आपका, शॉर्टकी त्रुटि एवं फ्रेंकेल त्रुटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको 5 अंतर आपको स्पष्ट करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर हमारे हम जो 5 अंतर हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? और 5 ही अंतर आपको कंप्लीट करना है और मुझे बताना है ईमानदारी के साथ। नहीं बताओगे तो फिर अच्छा नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो,
तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है, मजा आया, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, दिल से लाइक करो। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।